मुझे क्यों निकाला सीजन 2 शुरू हो गया है। बहूजी तो बिल्कुल ही जहनी मरीज बन गया है। आज भी मुझे क्यों निकाला ही कारा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इंडिया चांद पे चला गया, तुर्की ने ड्रोन बना लिया, अमेरिका ने यूक्रेन की जंग छेड़ दी, इसराइल की फलस्तीन पर घासबिया शुरू हो गई, बाजवा गुमनामी में चला गया, मुशर्रफ मर गया, गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म हो गई, ये वहीं फंसा हुआ है। आखिर मुझे क्यों निकाला। बहूजी जरा एक बार अपने गिरेबान में जांग कर तो देखे ना। इस वक्त आपका भाई वजीर आजम, आपकी चोरनी बेटी वजीर आला पंजाब, सदर आपका बड़ा भाई जरदारी, चेयरमैन सेनेट आपका, काजी आपका अपना फिर भी रंडी रोना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनको तो आज भी कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे पूछे इमरान खान को क्यों जेल में डाला और आप खुद फार्म 47 पर कैसे जीते और जीत गए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ क्यों बन गए, आप क्यों नहीं बने। आपका सवाल होना चाहिए था कि मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनाया, मगर आप तो फिर वही पुराना बुसीदा दकियानूसी सवाल लेकर पहुँच गए। और जिनसे पूछना चाहिए था उनके जूतों में बैठे हुए हैं, जबकि जजिस पर चढ़ाई कर दी है। मियाँ साहब ये 2017 नहीं, ये 2024 है। आपको वजीर आजम और वजीर आला की मीटिंग्स में सदारत मिलती है पर रोना खत्म नहीं होता। बेचारे की हालत पर तरस आता है। अच्छा भला शेर है लेकिन इसे क्या बना दिया गया है। कम से कम शेर के साथ तो कुत्ते वाला सलूक नहीं होना चाहिए। जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों को चाहिए कि जंगली जानवरों को घरों के अंदर खिलौना बनाकर रखने पर पाबंदी लगवाएं। सोचने की बात है, शेर खिलौना बनाकर कैद किसने कर रखा है। आज सोशल मीडिया और हर जगह शोर मचाया गया कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। वही एक रट के मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ के बयान सुनने के लिए ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। और मुझे निकाला, आप जानते हैं कि चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। बहूजी आपके सवाल का जवाब इस मुल्क का बच्चा बच्चा दे सकता है। आपको एमन फील्ड अपार्टमेंट्स पर निकाला, करप्शन पर निकाला, मुल्क लूट कर बाहर मुल्कों में जायदादें बनाई इसलिए निकाला। सारी वाम पटवारियों की तरह जाहिल थोड़ी है जो जवाब न दे सके। ग्वाल मंडेला को असासे छुपाने और कौम और सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने पर न अहल करार दिया गया। 6 साल हो गए हैं मगर बहूजी आज भी बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाले जाने पर अड़े हुए हैं, जबकि तफसीली फैसला इन्होंने आज भी नहीं पढ़ा। पाकिस्तान के मौजूदा तमाम तर हालात के पीछे उस वक्त भी आपका किरदार था और आज के हालात में भी आपका किरदार है, इसलिए आपको निकाला था। अवाम का पैसा चोरी करके बाहर ले गए इसलिए निकाला। आपकी मनी ट्रेल सिर्फ कतरी खत था इसलिए निकाला। जो आपको लाए हैं उन्होंने ही निकाला। भाई कब समझोगे, आप करप्ट थे इसलिए निकाला। मगर ये भी तो अवाम को समझाएं कि बाजवा ने आपको जेल से क्यों निकाला। कौम मुंतजिर है कि क्या आज नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की भी बात करेगा या अपना ही नारा भूल चुके हैं। आज आपके दुश्मन बदल गए हैं बल्कि दोस्त भी बदल गए हैं। ये तो पहले चीख चीख कर कहते थे कि मुझे बाजवा ने निकाला, अब चंद जजों तक महदूद हो गए हैं। जजिस पर इल्जाम लगाना था तो भाग कर आगे। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये चीफ जस्टिस साकिब निसार को गिरफ्तार करवाने के लिए ग्राउंड बनाने आए हैं। इस वक्त भी अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश में मगन है। क्या चूंटी नुमा इंसान है। लंदन भागकर इसने लाइव कहा था कि जनरल बाजवा साहब ये सब आपने किया है और आज सारा मलबा चंद जजों पर डाल रहा है। फलाई मखलूक इनका इजाद करदा लफ्ज था और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते आज भरपूर तरीके से बूढ़ को इज्जत बख्श रहे हैं। आप जिन जजिस पर इल्जाम डाले हो उन्होंने आपके सारे केसेस 1 घंटे में खत्म कर दिए। उन्हीं जजिस ने आपकी ताहियात ना अहली खत्म कर दी और आप उसी अदलिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। पहले आपका बयान था मुझे खलाई मखलूक ने निकाला, जो नजर नहीं आती। बाजवा और फैज का नाम लेते थे, अब जजिस रह गए थे, आज उन पर भी हमला कर दिया। आखिर जजिस बताएं क्यों निकाला था। नवाज शरीफ साहब आप तो अभी तक निकले हुए हैं। आपको अब आपके अपने भाई और बेटी ने गुस्से नहीं देना। जिन्होंने इनको निकाला उन्हीं के साथ डील करके गुज़श्ता 2 सालों से इक्तिदार में बैठे हैं और आज भी कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। हुकूमत नूली की है, भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है और वोट को इज्जत इन्होंने फार्म 47 से दी है। आपको चाहिए था कि खुद जनरल बाजवा समेत सबकी तहकीकात करते, लेकिन आप लोग तो दोबारा लंदन प्लानिंग के जरिए पाकिस्तान आए हैं और आपको निकालने वाले दोबारा से लेकर आए हैं। अब किस चीज का रंडी रोना है, इतना तो हमें समझा दें। ये झूठे मकार और वाम दुश्मन नासूर जब हुकूमत पर नाजायज काबिज होते हुए भी नेशनल टीवी पर आकर वही पुराना मंजन बेच रहे हैं, तो दरअसल ये हम अवाम की नाअहली है कि इन लोगों को अभी तक निशाने इबरत नहीं बना सके। हम अगर बंगालियों की तरह कुछ गैरत दिखाते तो ये लोग कभी इस तरह अवाम को बेवकूफ बनाने की जुर्रत न करते। नवाज शरीफ ने वोट को इस कदर इज्जत दिलवाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइव नहीं कर सके। मुनाफिक इंसान जिन्होंने निकाला, पिछले 2 साल से आपका सारा खानदान उनके बूट चाट रहा है और उनकी गोद में पड़ा हुआ है। महंगाई, आइन शिकनी, ला कानूनियत, फैशिज्म, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके अवाम और मुल्क को तबाह कर दिया। पाकिस्तान को बचाने के लिए निकाला था, लेकिन साइंसदान दोबारा तजुर्बा करने पे तुल गए और नतीजा ये कि माशियत की बहाली का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। क्या आपको समझ आ रही है कि एक साबिक वजीर आजम इमरान खान पर 200 से ज्यादा झूठे केस बनाकर भी निजाम को नाकामी क्यों मिल रही है। तारीख
में पहली बार कैदी जेल से बोल रहा है, भागना नहीं मुकाबला करो, और जो आजाद हैं उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। इस 3 बार के वजीर आजम से पूछना चाहिए IPPs के साथ बिजली के महंगे मुआहदे किसने किए हैं, बिजली के महंगे मंसूबे लगाने पे किसने कितना किकबैक लिया, और आज बिजली इतनी महंगी क्यों है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में मजदूर कम पड़ गए थे, इकोनॉमी 6% से ऊपर थी, रिकॉर्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती थी, डॉलर का रेट 178 था, आज 278 है। पाकिस्तान के रिजर्व 22 अरब डॉलर थे, कारें बिक्री थी, आल्टो 12 लाख की थी, आज 22 लाख की है, महंगाई 13% थी, आज 40% है। मियाँ साहब पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। हुजूर आपके खिलाफ पनामा स्कैंडल आया, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें आज तक आप नहीं दिखा सके। वो अलग बात है कि इन केसेस को इस्टेब्लिशमेंट ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपने वोट की हुर्मत को रोंद डाला और अनपढ़ बेटी को वजीर आला बना दिया, जबकि आप खुद एक कैदी खातून से अपनी सीट हारकर फॉर्म 47 के जरिए बेईमानी करके बैठे हैं। और अब आप ही की हुकूमत में आप लोगों की बेतहाशा लूट मार, चोरी, रिश्वतखोरी और करप्शन की वजह से पाकिस्तानी अवाम के लिए हर चीज नाकाबिले बर्दाश्त तक महंगी हो चुकी है। नाकाबिले बर्दाश्त बाप बेटी एक जैसे नालायक, दोनों लिखी हुई पर्चियां भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। अल्लाह पूछे फैसला साजों को कैसे कैसे नमूने हम पर मुसल्लत किए हैं। ये जब गवर्नमेंट से निकाले जाएंगे तो एक बार फिर कहेंगे कि हुकूमत तो हमारे पास थी ही नहीं, वो तो खलाई मखलूक चला रही थी, और पटवारी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे क्योंकि बेचारों के पास अकल तो है नहीं। इस बेचारे नमूना जी बहू जी का दुख मुझे बहुत दुखी कर देता है। कितने जालिम थे जिन्होंने इस मासूम मुहिबे वतन और हसास आदमी को तंग किया और मजबूर किया कि वो बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भाग जाए। आपको पूछना चाहिए मुझे क्यों भगाया, फिर पूछना चाहिए मुझे क्यों मंगाया, किसके जरिए मंगाया, और अब दोबारा कब भगाओगे। लगता है बहू जी लंदन अपने आबाई घर को मिस कर रहे हैं। शीरी मजारी के रोने की वजह से पाकिस्तान का कन्यादान हो गया। ना रोती ना ही लंदन प्लान बनता, ना ही साइफर आता, ना ही अदम एतमाद होती। अफसोस शीरी मजारी को बहू जी की हालत पर तरस आ गया था। मरकज में इनके भाई की हुकूमत है, पंजाब में इनकी बेटी की हुकूमत है, और ये बतौर ओपोजिशन लीडर बनकर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। बयानिए ऐसे नहीं बनते। ये अवाम चूंटियां हैं, मगर इतनी बड़ी चूंटियां भी नहीं है कि आपकी कारस्तानियां समझ ना सके। जिस तरह आप आज कौम को बहकाने और भड़काने आए हैं, इस तरह कोई नहीं करता। आप तो माजी से ही नहीं निकल पा रहे, जबकि अवाम एक नए मोड़ पे खड़ी है। अगर आपको सियासत में जिंदा रहना है तो जहाँ कौम आकर खड़ी हुई है वहाँ आकर कौम के साथ खड़े हो जाएं, वरना अपनी सियासत को मराही समझें। नवाज शरीफ की कारकर्दगी सिर्फ मुल्क को लूटना है और कुछ नहीं। बाकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमतें भी गिराई गयी। आपने भी बेनजीर की हुकूमत को दोबारा गिराया। उस दौर में डॉलर और पेट्रोल 2018 से भी सस्ता था। इस वक्त मसाइल का हल तलाश करने की जरूरत है। अगर आप इतने बड़े तजुर्बाकार होते तो आज महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी बेटी और चचा को कोई अच्छा मशवरा ही दे देते। आप बिजली की कीमतों पर काबू पाने के लिए ही इस नालायक हुकूमत को किसी अच्छे से मशवरे से नवाज देते। मगर बहूजी आपके पल्ले कुछ होता तो आप बताते। माजी में आपके दौरे हुकूमत में तरकीबें बताने वाला जो जिन आपके काबू में था उसी जिन को हाजिर कर लीजिए, उसी से मशवरा मांग लीजिए। मगर आपने माजी में कुछ किया होता तो आप बताते। मायशत के बारे में आपके तानों का जवाब हमाद अजहर ने दे दिया है। बहूजी से कोई पूछे कि अब इनकी सेहत कैसी है और अब तो मुल्क से नहीं भाग जाएंगे। और ये मासूम शक्ल बनाकर जो टिकटॉकर आपके साथ बैठी अदाकारी करी है, इससे पूछें आपको चारा बनाकर दोबारा क्यों वापस लाई है, ताकि अपने लिए वजारत आला हासिल कर सके। अपने भाई और बेटी से पॉलिसी पूछकर अवाम को बताएं कि आप लोग कितने अरसे में बिजली गैस के बिल नीचे ले आएंगे, मायशत का पहिया कितने महीनों में ट्रैक पर चल पड़ेगा। मियाँ साहब आप क्यों नहीं समझते कि लोग आपका मुझे क्यों निकाला नहीं सुनना चाहते, बल्कि लोग ऐसी पॉलिसी सुनना चाहते हैं जिनसे इनके अंदर उम्मीद जागे कि कभी तो पाकिस्तान में हालात स्टेबल होंगे, कभी तो पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होगा। जबरदस्ती की हुकूमत और जुल्म जबर कब तक अवाम बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या वजह है कि खान की हुकूमत की सारी तवज्जो मायशत की बहाली और गरीब आदमी की फलाह पर थी। आप और आपके खानदान की सारी तवज्जो किकबैक्स और कमीशन पर होती है। कितने बदकिस्मत हैं हम कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हैं जो आज भी 2017 में जी रहे हैं और मसला ये है कि सिर्फ अपना सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।